कांवड़ में भिड़ंत और योगी का ऑर्डर। पहली तस्वीर देखिए मेरठ से आई है। मेरठ में देखिए कांवड़ियों पर आरोप है कि पुलिस की गाड़ी में जो बैठे थे उन्हें खींचकर उनके साथ मारपीट की है। और इस तस्वीर में देखिए बड़ी बात यह है कि पुलिस वालों की मौजूदगी में यह मारपीट हो रही है। देखिए पुलिस की जीप है। पुलिस की जीप में जो लोग सवार थे, पुलिस की जीप के अंदर से उन्हें खींचा गया, उनके साथ मारपीट हो रही है। पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। कांवड़ियों ने उन्हें पकड़कर मारा है जो पुलिस की जीप के अंदर थे। योगी के सख्त ऑर्डर है, ऐसी चीजों पर सख्त एक्शन लिया जाए। एक तस्वीर आई देखिए डीजे की, मुजफ्फरनगर में डीजे ऊंचा था, मियाद से ज्यादा ऊंचा था। देखिए इस डीजे पर कार्रवाई हुई यूपी में पुलिस पहुंची है। मुजफ्फरनगर में 50,000 रुपए का चालान हुआ है डीजे का। 50,000 का चालान काटा है पुलिस ने। सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी नियम कायदा कानून तोड़ता है उस पर एक्शन होगा। एक और तस्वीर आई है जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की तस्वीर है जो डीजे की धुन पर नाच रहे हैं। अब देखिए दूसरी तरफ सहारनपुर से तस्वीर आई है। यहां डीजे ऊंचा था, डीजे की नो एंट्री है, डीजे वापस लौटा दिया गया। काली नदी बॉर्डर पर ओवर हाइट डीजे की हाइट कम कराते हुए और यही एक्शन हरिद्वार में भी हो रहा है। ये आप देख रहे हैं डीजे जो था उसकी हाइट ज्यादा थी, वापस लौटा दिया गया हरिद्वार प्रशासन की तरफ से। तो सरकार की तरफ से ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है कि त्योहार बेशक मनाया जाए लेकिन नियम कायदों के साथ। हरिद्वार से अलीगढ़ जा रही डाक कांवड़ को पुलिस ने रोका है।
उस पर लगे डीजे को की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा थी और इस दौरान पुलिस कार्रवाई का कांवड़ियों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने नियमों का हवाला देकर डीजे उतरवा दिया। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन हो रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक 12 फीट से अधिक ऊंचाई के डीजे पर रोक लगाई है। अधिक ऊंचाई होने पर बिजली की लाइनों की चपेट में आने की आशंका होती है, यानी नुकसान उससे कांवड़ियों का ही होगा। डीजे ऊंचा होगा तो बिजली के तार की चपेट में आने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही कांवड़ की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट तय की गई। तेज आवाज वाले डीजे पर भी रोक लगाई गई है। इसको लेकर कांवड़ रूट भी तय किए गए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दुकानों पर नेम प्लेट के नियम भी कड़े किए गए। यह तस्वीर आई मुजफ्फरनगर में। डीजे नियमों के उल्लंघन पर चालान कटा। पुलिस ने 50,000 रुपए का चालान काटा। डीजे की ऊंचाई, चौड़ाई और ध्वनि स्तर मानकों से ज्यादा था। दरअसल नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है और हरिद्वार से आ रहे कांवड़ियों के जत्थे की भी चेकिंग हुई है। इनमें डीजे के ऊपरी हिस्से पर कई लोग बैठे थे, जिससे उनके हाई टेंशन तार की चपेट में आने की आशंका थी। डीजे की वजह से इस रूट पर यातायात भी प्रभावित हो रहा है। इस वजह से योगी की पुलिस ने 50,000 रुपए का चालान काटा इनका। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी। उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें कहीं कोई दिक्कत न हो, कि परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हमारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी शिव भक्तों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सुकुशल हो, अपने स्थानों पर लोग जाएं। और यहाँ पर हमने शिव भक्तों से अपील भी की है कि हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हर प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है, प्रशासन की भी सभी व्यवस्थाएं, घाट हो चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, पेयजल हो, बिजली हो, सुरक्षा के प्रबंध सब किए गए हैं। तकरीबन 76,85,000 कांवड़ यात्री जो हैं वो यहाँ पे हरिद्वार में आके जलों को उठा के यहाँ से अपने अपने गंतव्यों को गए हैं। मेले के सफल संचालन हेतु व्यापक स्तर पर मीटिंग्स जो हैं वो की गई हैं। 10,000 के लगभग हमारा ये फोर्स जो है वो अभी तैयार है और हमने इसको डिप्लॉय किया है। तो एक्शन पुलिस अपने स्तर पर ले रही है, लेकिन एक तस्वीर जो शुरू में मैंने आपको दिखाई, मेरठ की तस्वीर, वो परेशान करने वाली है। पुलिस वाले बेबस नजर आ रहे हैं। जो मारपीट और हिंसा कर रहे हैं उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार जरा यह तस्वीर देखिए कि आखिर ये हुआ क्या। अब आइए आपको बताऊं कि कांवड़ यात्रा में भिड़ंत क्यों हुई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी भिड़ंत की तस्वीर है। मेरठ में कांवड़ यात्रा में उस वक्त अफरा तफरी मची। बाइक से दरअसल टक्कर हो गई। टक्कर के बाद यह हंगामा शुरू हुआ। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िए मेरठ पहुंचे थे। इसी दौरान 2 बाइक सवार कांवड़ियों से इनका विवाद हो गया, यानी 2 कांवड़िए ही आपस में भिड़ गए। पुलिस ने कांवड़ियों के बीच बचाव कराया जाकर। इसके बाद 2 कांवड़ियों को पुलिस ने जीप में बिठा लिया, जिससे वहां मौजूद कांवड़िए और उग्र हो गए। दोनों कांवड़ियों को पुलिस जीप से उतारा गया और उसके बाद जमकर पिटाई की गई। दोनों ने भागकर अपनी जान बचाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। हालांकि वायरल वीडियो पुलिस की पिटाई का बताया जा रहा था। कुछ लोग वायरल करके कह रहे थे देखो पुलिस पिट रही है, लेकिन मेरठ पुलिस ने मारपीट से इनकार किया है। मेरठ पुलिस का कहना है ये पुलिस वालों के साथ मारपीट नहीं हो रही। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है पुलिस। बाइक से सोनू तथा उसका साथी हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। उनकी बाइक से इन कांवड़ियों की कांवड़ में टक्कर हुई, जिससे कांवड़ खंडित हुई। उसी को लेकर इनके बीच में बहसबाजी हुई तथा हाथापाई हुई। तत्काल थाना दौराला की पुलिस तथा सेक्टर पुलिस प्रभारी मौके पर पहुंचे। जब सोनू और उसके साथी को जीप में बैठा कर ले जाया जा रहा था, तब कुछ कांवड़ियों द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई है। इसी दौरान बीच बचाव करते समय थाना दौराला के एक हेड कांस्टेबल को हाथ, कंधे और फेस पर कुछ चोटें आई हैं। जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत की गई है। इनकी बाइक को भी सीज किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो एसपी साहब खुद कह रहे हैं कि चोटें आई हैं। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं।
कांवड़ यात्रा जरूर शुरू हो गई है, लेकिन कांवड़ यात्रा का ताल्लुक व्यापार से भी 5,000 करोड़ का कारोबार जुड़ा है। तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पुष्प वर्षा हो रही है। हरिद्वार की तस्वीर है कांवड़ियों पर। खुद हरिद्वार में देखिए सीएम धामी पांव धोए हैं उन्होंने, जो कांवड़ लेकर पहुंचे हैं। बेशक कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन आपको बताऊं ये जो कांवड़ का कारोबार है, ये कांवड़ का कारोबार 5,000 करोड़ का है। सावन में कांवड़ यात्रा से देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली है। केवल कांवड़ का कारोबार सोचिए 5,000 करोड़ के पार पहुंच सकता है। व्यापारिक संगठन कैट ने इसको लेकर अनुमान जताया है। हरिद्वार कांवड़ यात्रा में लगभग 4.5 करोड़ श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। वहीं झारखंड के देवघर में कांवड़ यात्रा में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। यहां 300 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक के कांवड़ बिक रहे हैं। कांवड़ निर्माण मुख्य रूप से एक पारंपरिक कुटीर उद्योग है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में सालों से चल रहा है। हजारों कारीगर परिवार की कई पीढ़ियों से इससे जुड़े हुए हैं। कांवड़ के साथ ही इससे लाखों लोगों का रोजगार मिलता है। इससे होटल से लेकर ट्रांसपोर्ट का व्यापार भी बढ़ता है। साथ ही इस महीने में लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है।